एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 55वें बलिदान दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन उनकी जन्मस्थली दीनदयाल धाम फरह में किया गया। एवरेस्ट विजेता संतोष यादव ने पंडित जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि हमें प्रकृति के निकट रहना होगा, तभी आरोग्य प्राप्त होगा। आज के समय में स्कूलों में भी गौपालन की आवश्यकता है। शिक्षक और विद्यार्थी अपने लंच बॉक्स में गौग्रास के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर आएं। गौमाता भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। उमा पीठाधीश्वर स्वामी रामदेवानंद महाराज ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण तथा पोषण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय महोत्सव समिति के महामंत्री डॉक्टर कमल कौशिक के द्वारा किया गया। इस दौरान अशोक टैटीवाल, चौधरी तेजवीर सिंह, ठाकुर कारिंदा सिंह, राजेश पचौरी, हरिशंकर पाठक, शिखा रावत, राम पाठक आदि मौजूद रहे। फरह से संवाददाता डॉक्टर कमल कौशिक, महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति, दीनदयाल धाम फरह मथुरा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 55वें बलिदान दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति के द्वारा विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य और क्षेत्र की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिताएं और प्रथम बार यहाँ पर महिलाओं की भी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विश्व की विजेता, एवरेस्ट की विजेता श्रीमती संतोष यादव आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हुई हैं। साथ ही जिनके आशीर्वचन हमको प्राप्त होंगे, ऐसे श्री रामदेवानंद सरस्वती जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन गांव गरीब किसान मजदूर के लिए था। उनकी विचारधारा पूरे राष्ट्र का पोषण करने के लिए थी। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते थे और उनके द्वारा इसके लिए एकात्म मानव दर्शन दिया गया। उस एकात्म मानव दर्शन रूपी विचार जब पूरी दुनिया में फैल रहा था तो उस विचार की समाप्ति के लिए लोगों ने एक कुत्सित प्रयास किया और पंडित दीनदयाल जी की आज ही के दिन 11 फरवरी 1968 को हत्या करने का काम किया गया। लेकिन उनके विचार आज पूरी दुनिया को आलोकित कर रहे हैं।